फिलहाल चलते हैं आपको दिल्ली के आईसीसी, जहां पे कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जोड़ो यात्रा में 75 जिले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 106 जिले, तो कुल मिलाकर राहुल जी ने इन दो यात्राओं में 106 और 75 यानी कि 181 जिले पदयात्रा किया है या बस यात्रा किया है और जनता के साथ संपर्क में आए हैं 181 जिले में पिछले 1.5 महीनों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नारा राहुल जी ने खुद ही दिया था, जो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय दोहराया। उन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय कि मैं नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो नारा उन्होंने दोहराया और ये भी कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कि अन्याय के अंधकार में हम न्याय का दिया जलाने निकले हुए हैं। और किस प्रकार का न्याय? 5 न्याय: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने हर एक न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां दी हैं। ये जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने दिया है, राहुल जी ने दिया है। ये चार्ट में आपको भिजवा दूंगा। एक पेज में सारे 5 न्याय आपको दिखाई देंगे और हर एक न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, राहुल जी की ओर से जो किए गए हैं, वो इसमें जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर जो 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं, 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। तो 5-5-25 यही हमारी चुनावी रणनीति है। 5 साल के लिए जनादेश, 5 न्याय को देने के लिए जनादेश, 25 गारंटियों को पूरे करने के लिए जनादेश। तो ये रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो मैं आपको जानकारी देने वाला था। और परसों हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो हम प्रकाशित करेंगे, रिलीज करेंगे। और ये सारे गारंटियां हमारे घोषणा पत्र से ही आते हैं। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न होने के बाद 3 दिन पहले राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था ठाणे में, क्योंकि समाचार इतना सनसनीखेज था कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी उन्होंने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी निकली है और पिछले 3 दिन से निकल रहे हैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग डिजिटल साइट में। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका तो पूरा नजरअंदाज किया है, पर कुछ साहसी वेबसाइट हैं, कुछ साहसी अखबार हैं जहां इस जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये जो कंपनी की लिस्ट आई है और शीघ्र ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है वो भी निकल आएगा, ताकि मैचिंग हो सकता है कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को गया है। पर मोटे तौर से अभी पता चल गया है कि करीब 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को ही गया है। करीब 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 से भी ज्यादा बीजेपी को गया है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, करीब 1,400 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है,
टीएमसी दूसरे नंबर पर है, बीजेडी है, डीएमके है, वाईएसआरसीपी है, सभी पार्टियां हैं। पर ये अगर आप ये कंपनियों की लिस्ट देखें, मैंने विश्लेषण किया काफी गहराई में, मैंने खुद विश्लेषण किया रात भर 3 दिन पहले, और मुझे 4 चीजें दिखाई दी इन लिस्टों में, और इसका मैं मिसाल देते रहूंगा आपको, और ये छप भी रहा है कुछ कुछ अखबारों में। इसमें कोई राज नहीं है क्योंकि सब जानकारी अब ये निकल आई है। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा लो। कई ऐसे कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है, पहले बीजेपी को चंदा नहीं दिया करते थे, जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है और उनको धंधा मिला है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, रेल प्रोजेक्ट मिले हैं, टनल प्रोजेक्ट मिले हैं, बिजली के घर, अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उनको प्रोजेक्ट मिला है। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है, और अगर आप देखें इलेक्ट्रल बॉन्ड तब खरीदा गया है जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड होता है इन कंपनियों पर। मिसाल के तौर से एक अखबार में छपा है, ये कोई राज नहीं है, हैदराबाद की एक कंपनी है औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल, जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच शुरू हुई और कुछ ही दिन बाद इस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। तो ये तो हफ्ता वसूली है। डराकर, धमकी देकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके चंदा लेना, मैं समझता हूं हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारी कंपनी है और इनके सब नाम निकलते आएंगे। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। एक बीजेपी सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, और वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। उसका नाम भी प्रकाशित हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, पहले टीडीपी के एमपी हुआ करते थे।